आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos dy by dx is equal to a where a belongs to real number and y is equal to 2 when x is equal to 0। जब कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात की जाए और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको y और x दोनों की वैल्यूज़ पता हों तो आप ये समझ जाइएगा कि वो एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनने वाला है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कब कहते थे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम तब कहते थे जब हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू पता चलती थी। यहाँ पर अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करने की बात की जाए और उसमें y और x की वैल्यू आपको पता हो तो आप ये समझ जाइए कि आपका वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होने वाला है, यानी आपको वहाँ पर अपने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिलने वाली है। जिस क्वेश्चन में x और y की इस तरह से कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी जाए वहाँ पर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट c की भी एक वैल्यू निकल कर आएगी। इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमने ले लिया। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। बात यहाँ पर फिर से समझिए, ये dy बाई dx जो है इस cos का एंगल में है, हम इसको यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते। जब तक हम इसे यहाँ से सेपरेट नहीं करेंगे तब तक हम dy और dx को भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है इस dy बाई dx को इस cos के एंगल से अलग हटाना। कॉस के एंगल से अलग हटाने के लिए हम कॉस को इधर लेकर चले गए। कॉस को जब हमने इधर ले लिया तो ये हमारा कॉस इन्वर्स ए आ गया। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए बन गया। यहाँ से हम अपने dx को जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो dy इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए इंटू डी एक्स बन गया। बहुत सिंपल सा अब ये क्वेश्चन बन गया। इसमें कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा x और y की फॉर्म में कोई वेरिएबल है नहीं, जो है अब सामने है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन dy, इधर इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx। ये जो dx है, ये dx हमें इंटीग्रेशन में क्या बताता था? ये dx हमें इंटीग्रेशन में ये बताता था कि हम इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। और अगर इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं तो फंक्शन हमारा x का होना चाहिए। अगर फंक्शन x का नहीं है तो यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा वो सब का सब हमारे लिए कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर cos इनवर्स a अपने आप में कांस्टेंट है तो ये यहाँ से बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन आपका केवल dx का बचा। सोचिए, अब आप अगर dy को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका y बनेगा। ये cos इनवर्स a हमारा वैसे का वैसे ही था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटू का x आएगा और ये प्लस का आर्बिट्री कांस्टेंट c। एक बार जब ये पूरा इंटीग्रेट हो गया तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे क्वेश्चन में y और x की वैल्यूज़ गिवन थी, उन्हीं x और y के वैल्यूज़ को हम अपने इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 1 में देखिए आपका y यहाँ पर है और x यहाँ पर है। इन दोनों जगहों पर हमें वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमें 2 दी गई थी और x की वैल्यू 0। इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, y की जगह पर हमारा 2 है। ये cos इनवर्स a जो है वैसे का वैसे ही है और x की जगह हमने 0 पुट किया और ये प्लस का c। सोचिए, इस 0 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया और 0 प्लस c आएगा। यानी यहाँ से आपको c की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। c की इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 के c की जगह पर बस पुट कर दीजिए। इसकी जगह पर जब आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस का 2 आ जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, कॉस इनवर्स a का
x के साथ मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस का 2 है। सबसे पहले हमने इस प्लस के 2 को इधर शिफ्ट किया तो y माइनस 2 बना। y इस 2 को इधर शिफ्ट कर देने पर ये आपका y माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर जो बच गया था cos इनवर्स a इंटू एक्स, इस x को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास y माइनस 2 अपॉन का x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a आया। इस cos इनवर्स को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तब ये हमारा cos बनेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ हमारा a बचेगा और ये cos इनवर्स इधर शिफ्ट होकर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल cos में चेंज होगा y माइनस 2 अपॉन एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स जो है वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जब कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात की जाए और उसमें अगर आपको x और y की वैल्यू गिवन हो तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इस x और y के वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। सॉल्व करके इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसी इक्वेशन में आपको x और y की वैल्यू पुट करके अपने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद c की जगह उसे पुट कर देना है, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।